है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है शौर्य, अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। 22 तारीख को रात को मैं तो दीपक जलाऊंगी, दिवाली मनाऊंगी और रामलीला का स्वागत करूंगी। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग अपने घर पे 5 दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं और रामलीला का स्वागत करें। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, हर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आजकल बहुत लोग धर्म के लिए प्रेरित नहीं हैं, लोग अपना टीवी, फोन, कार इन सब से ज्यादा मोह रखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब एक समय आएगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो उस टाइम ना आपका फोन, टीवी कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में धर्म किया होगा और उससे आपको जो पुण्य मिले होंगे वो जरूर आपके साथ जाएंगे। अयोध्या ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में गजब का शीतलहर चल रहा है, लेकिन आपको कहीं शीतलहर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि उससे बढ़ चढ़ के रामलहर चल रहा है। और इस राम लहर का जो प्रकोप है, इस राम लहर का जो धुन है, इस राम लहर का जो माहौल है, वो क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब पे देखने को मिलता है। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, ये भी जो है राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर का जो उद्घाटन है, उसको लेकर के बहुत ही उत्साहित है। अभी हमने देखा कि एक नेशनल टीवी का जो एक कार्यक्रम था, उसमें ये बच्ची बहुत बढ़िया बोल रही थी, हमने भी सोचा कि इनसे बात किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? आहुति। अच्छा, आहुति कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस्ती। बस्ती के रहने वाले हैं। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन सी कक्षा में? थर्ड कक्षा में। अच्छा, आप अयोध्या घूमने के लिए आए हैं या फिर यहीं रहते हैं अयोध्या में? अयोध्या घूमने के लिए आए हैं। अयोध्या घूमने के लिए आए हैं। कैसा लगा आपको अयोध्या? बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा लगा अयोध्या में? अभी जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है तो अयोध्या का माहौल भी बहुत ही अच्छा है। हाँ। और अयोध्या क्योंकि विकसित हो रही है बहुत ज्यादा, हाँ। तो अयोध्या भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। और सभी लोग पूरे देश में बहुत खुश हैं क्योंकि रामलला आ रहे हैं। तो रामलला के आने की जो खुशी है वो आप में कितनी है? वो है क्योंकि हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। हाँ। क्योंकि ये पता नहीं है कि भारत की कितनी पीढ़ियों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि हम इसकी साक्षी बनेंगे और 500 वर्षों का यह अधूरा स्वप्न अब पूर्ण होने जा रहा है। रामलला अयोध्या में फिर से विराजमान होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप लोग ताली भी बजाते रहिए, जय श्री राम का नारा करते रहिए। अच्छा, आपने कहा कि 500 वर्षों का जो संघर्ष है ये पूरा हुआ, रामलला आने वाले हैं, सबको गौरवान्वित होना चाहिए। तो ये सब बात जो है आपको किसने बताया? आपने पुस्तक में पढ़ा? कहाँ से आपको ये सब बातें पता चली? ये सब तो जैसे मेरे मन में ही चलता रहता है, क्योंकि क्या है, मैं जो न्यूज़ है वो सब भी देखती हूँ। और ये जो रामलला है, इनका 500 वर्षों के बाद अगर कोई रामलला को जा सकता था तो वो केवल हमारे मोदी जी और योगी जी ला सकते थे। चलिए एक बार उनके लिए एक तालियां दे दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या उम्र हुई होगी बाबू आपकी? 7 साल की हैं आप। ये देखिए, पूरे देश भर में जितने भी माता और पिता लोग हैं, जितने भी अभिभावक लोग हैं, उनके लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। ये जो बच्ची है 7 साल की है, और कितने जो है सौभाग्यशाली होंगे इनके माता पिता कि अभी से जो है ये शिक्षा दीक्षा इनके अंदर भरा है कि एक बहुत ही गौरवशाली क्षण आने वाला है, उसके हम जो है साक्षी बन रहे हैं। बहुत देश में ऐसे अधर्मी लोग हैं जो 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
ऐसे लोगों का तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे भारत में अभी ऐसे भी लोग हैं जो राम के पास नहीं आना चाह रहे हैं। पहले अयोध्या को बहुत खराब कहा जाता था, लेकिन अब अयोध्या को ऐसा विकसित किया गया है कि लोग अयोध्या आने को तरसेंगे। लोग अयोध्या आने को तरसेंगे, लेकिन 22 जनवरी को तो कहा जा रहा है कि एक मोदी जी का इवेंट हो रहा है। ये एक राजनीतिक स्टंट है, धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होने वाला ही नहीं है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि रामलला 22 तारीख को आ ही नहीं रहे, उनके सपने में आए थे। ऐसी बात नहीं है, रामलला आ रहे हैं और ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये एक धर्म का कार्यक्रम है। धर्म का कार्यक्रम है। अच्छा, एक बात बताइए बाबू कि रामलला अगर ये 22 तारीख को आएंगे तो मोदी जी ने कहा कि संपूर्ण देश के लोग जो है वो दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं। आप कितने तैयार हैं और 22 तारीख को आप क्या क्या कर रहे हैं? 22 तारीख को रात को मैं तो दीपक जलाऊंगी, दिवाली मनाऊंगी और रामलला का स्वागत करूंगी। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप लोग अपने घर पे 5 दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं और रामलला का स्वागत करें। रामलला का स्वागत करें दीपक जला करके। बाबू ये बात बताइए कि जब लोग कहते हैं कि राम मंदिर से जो है सो किसी का कुछ भलाई नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा, तो आप क्या सोचते हैं उन लोगों के बारे में? क्या आपको सही में लग रहा है कि राम मंदिर से लोगों का भलाई नहीं होगा, अयोध्या का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो लोग धर्म को आजकल बहुत लोग धर्म के लिए प्रेरित नहीं हैं, लोग अपना टीवी, फोन, कार इन सब से ज्यादा मोह रखते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब एक समय आएगा जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो उस टाइम ना आपका फोन, टीवी कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में धर्म किया होगा और उससे आपको जो पुण्य मिले होंगे वो जरूर आपके साथ जाएंगे। अच्छा, ये सब तो सब कुछ जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो लोग 22 तारीख की मजाक उड़ा रहे हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आ रहे, राम मंदिर के उद्घाटन का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ क्या जाएगा? कुछ जाने वाला है उन लोगों के साथ? नहीं, उनके साथ कुछ नहीं जाएगा। नहीं। एक लोग कह रहे थे कि राम मंदिर अभी मोदी योगी हैं, तो आप जो है सो खुश हो लीजिए, फिर 100 वर्षों के बाद ना मोदी रहेंगे ना योगी रहेंगे, तो फिर राम मंदिर की रक्षा कौन करेगा? राम मंदिर की रक्षा हम करेंगे, राम मंदिर की रक्षा हम राम भक्त करेंगे। आप राम भक्त करेंगे, राम भक्त की रक्षा। वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे आपने जैसे कहा कि 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, उससे पहले वहाँ मस्जिद थी, तो ऐसे में एक नेता कहते हैं कि वो मस्जिद हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, आने वाले हम अपने बच्चों को भी बढ़ाएंगे कि वहाँ पे मस्जिद ही था, मस्जिद ही रहेगा। नहीं, मस्जिद अब नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं। बात खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, आप राम जी के लिए कुछ कहना, कविता पाठ वगैरह या फिर कुछ गीत वगैरह कहना चाहेंगे तो बताइए। हाँ। युग राम राज का आ गया, शुभ दिन ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, हर घर भगवा लहरा गया, जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार सब मिलके बोलिए जय श्री राम। हमारे धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। बाबू एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो ऐसा मंदिर जो भव्य और दिव्य मंदिर है वो नहीं बन पाता, तो लोग नरेंद्र मोदी की मजाक उड़ाते हैं कि प्रधानमंत्री का काम होता है विकास करना, ना कि मंदिर बनवाना, तो उन लोगों की बातों को कैसे देखते हैं? और नरेंद्र मोदी जो है आपको कैसे नेता लगते हैं? नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छे नेता हैं, और जैसा कि अगर आप लोगों ने ये बोल दिया कि एक नेता का काम होता है, एक प्रधानमंत्री का काम होता है विकास करवाना, तो ये भी तो हमारे देश का विकास ही है। अगर हमारे देश में कोई चीज चली गई है तो उसे वापस लाने का कार्य भी प्रधानमंत्री का ही होता है, ताकि वो और विकसित हो। कई लोग कह रहे हैं कि अब सिर्फ राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो जितने भी देश के मंदिर हैं वो क्या लग रहा है कि मोदी जी जो है सो हम लोगों को दिलवाने में सहायता करेंगे, हम लोग और भी मंदिर के लिए जो है सो कोर्ट तक जाएंगे? हाँ, जरूर। अगर जब तक मोदी जी रहेंगे, मैंने अभी तक जितना कुछ देखा है, मोदी जी हमेशा अगर उनका एक भी निर्णय होता है तो वो केवल हमारे समाज, हमारे भारत और हमारी धर्म संस्कृति के
काशी मथुरा के लिए तैयार हैं अब? हाँ काशी मथुरा के लिए तैयार हैं? हाँ जाएंगे वहाँ दर्शन के लिए? हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, योगी जी आपको कैसे लगता है, जो कि आप ही के राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बहुत अच्छे लगते हैं और इस राम मंदिर को बनवाने में योगी जी का भी बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, एक जो आप कविता उस मंच पे सुना रहे थे, वो कविता थोड़ा सा आप सुना दीजिए, वही लहजा, वही हाव भाव, सब कुछ वही थोड़ा सा सुना दो जी। अच्छा, आप सभी एक प्रश्न का मेरे उत्तर दे दीजिए जी। कि अभी राम तो आ रहे हैं, पूरा भारतवर्ष राममय है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं राम कौन है, राम का स्वरूप क्या है? अगर ये जानते हैं तो बताइए। ये प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से चाहिए, कमेंट बॉक्स में, या फिर यहाँ पूछना है? अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, और अगर नहीं पता मैं आपको उत्तर देती हूँ। हाँ। कौन है राम? राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम है, धैर्य धर्म का है शौर्य, अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय का जो विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है वो